नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। नाज़रीन, ढलती उम्र के साथ साथ हमें अपने जिस्म में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उस पर गौर करना चाहिए, और अपनी ग़िज़ा और अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर उस वक्त जिस वक्त हमारी उम्र जो है वो ढल रही हो। हमें एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना चाहिए, लेकिन होता यह है कि जब तक हमारे आसाब जो हैं काम कर रहे होते हैं हम ईजी लेते हैं, और जैसे पानी सर से गुजर जाता है तब ही हम किसी अच्छे मालिज के पास जाते हैं। हमें उस वक्त से पहले ही किसी अच्छे मालिज के पास जाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, इससे पहले कि कोई बीमारी जो है वो मुस्तकिल हमारा घर कर ले। काशिफ साहब, Yes. आप यकीन करें, एक हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते 25 से 30 मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके दिल औरतों ने दिखाए होते हैं और उनकी नालियां उस दुख की वजह से बंद हो गई होती हैं। यानी कि आपका मतलब है कि औरतों की बेवफाई की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ जी। तो फिर आप क्या करते हैं, उन मरीजों को औरतों के पैगाम पहुंचाते हैं? आई एम ए हार्ट स्पेशलिस्ट, आप समझ कर रहे हैं मुझे। मैं दिल की नालियां खोल लेता हूँ। ਉਹ ਲਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਆ। और बदतमीजी की थी, मैं तेरा खूना भी खोल देंगा। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁੰਨਾ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं आपकी तरफ आ जाऊं उठ के, क्योंकि यहाँ चीजें खुल रही हैं। मैं तारुफ करवाना भूल गया, हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ शायर हैं जान एलियन साहब यहाँ मौजूद है। बहुत सी शुक्रिया। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे मियां, इसी तारुफ पे जी जी, क्या आमद हो चुकी है हमें। वो तो होनी ही थी। अरे मियां, हमारी अगर किस्मत खराब हो तो उसको कौन रोक सकता है। अर्ज किया है कि कल 14वीं की रात थी, अच्छा भाई, चेहरा था अफसुर्दा तेरा, और है पत्थरी की तकलीफ से हर शौक था मुर्दा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, पानी तुझे देते रहे। आगे हम भी वहां मौजूद थे, पानी तुझे देते रहे, तब जाके कुछ बेहतर हुआ, बदबख्त वो गुर्दा तेरा। ठीक है, जप्पी तो डालिए। नहीं। अब मैं जब भी डालूंगा, आपने ना अपनी एनक चेक करानी है, आपको नजर सीखने कैसे नहीं आता। और बैठिए हो तो जाता है कभी कभी। ਜੱਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਖੋਤੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦਲਤੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। एने ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਬੰਦੂ ਨਾ ਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਪੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਖੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਪੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारीफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस वक्त टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली डॉक्टर शफीक चीमा। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, मैंने इनको बचपन में भी देखा, बल्कि बच्ची थी तब देखा, फिर ये बड़ी हुई तब देखा, फिर ये और बड़ी हुई तब देखा। एक छोटी सी उम्र में सुरों की ये मलका हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं, ना सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं बल्कि इस वक्त जो टॉप मोस्ट OST है वो भी आप गा रही हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली दामिया फारूक। डॉक्टर साहब, आपको और दामिया आपको वेलकम टू तंज़ो मज़ा। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूं, मैं इनकी लाइफ पे थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब जो हैं मोस्ट आउटस्टैंडिंग डॉक्टर एट सेंट ल्यूक हॉस्पिटल न्यूयॉर्क। तालियों। इसके अलावा आप यंगेस्ट अमेरिकन ट्रेन्ड नेफ्रोलॉजिस्ट इन पब्लिक सेक्टर। गुर्दों की दुनिया में आपने किताब लिखी, और पाकिस्तान में किडनी फाउंडेशन के आप बानी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि आज डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या बात है। करो भाई प्रोग्राम, मैं जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार आपके एंकर को समझ ही नहीं कि किस डॉक्टर की तारीफ करनी है, किस डॉक्टर की तो तारीफ। भाई एक सेकंड, मुझे समझ है ना, मुझे पता कि किस डॉक्टर की तारीफ करनी है और किसकी नहीं करनी। ये बात भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरी भी तारीफ करनी है। मेरी अचीवमेंट किधर जाएगी? आप जानते हैं कि मैंने अपनी डिग्री कहां से हासिल की? कहां से की? गंगाराम कभी गए हैं? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ओ भाई, लगाते थे, मेरे दादा लगाते थे, हम नहीं लगाते। अच्छा, कभी आप
गए हैं पंजाब कार्डियोलॉजी। आप वहाँ चोरी सिगरेट बेचते हैं क्या? You shut up please। कार्डियोलॉजी जाए ना आप, द राइट साइड पे जो सबसे बड़ा कूड़े वाला ड्रामे हो इन्ना दा ही है। कूड़े वाला ड्रम नहीं है, जो सबसे बड़ा दफ्तर है वहां का वो मेरा है। आप कभी जना हॉस्पिटल गए? हाँ जी गए हैं। मैनू नहीं होते बड़न देंदे, पता नहीं की वजह है। वहां पे पता है आपको क्यों नहीं घुसने देते? क्योंकि वहां के जो किडनी डिपार्टमेंट के हेड है ना, वो डॉक्टर साहब है, इसलिए आपको वहां नहीं घुसने देते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनकी बातें तो होती रहेंगी, पहले एक बात बताइए कि मैंने ये देखा है कि जितने भी शायर लोग हैं ये किडनी और गुर्दे के साथ जो है ना बड़ी नाइंसाफी करते हैं। ये अपनी शायरी में, अपनी तहरीरों में दिल का, जिगर का तो बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन गुर्दे का जिक्र नहीं करते। क्या आप इस नाइंसाफी पे, बीइंग अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी एंड गुर्दा, आप एहतजाज करेंगे आज तंज़ो मज़ा में? हालांकि गुर्दा उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि अगर गुर्दे फेल हो जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं जाती हैं। आप या डायलिसिस पे जाते हैं या ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। किडनी की फील्ड में हम ये देखते हैं कि जिस वक्त पानी सर से गुजर जाता है या जब बहुत देर हो चुकी होती है तब हम मालिज के पास जाते हैं। ये पाकिस्तान में ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने पहले बताया, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। लोग यहाँ पे इशू ये है कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है गुर्दे की बीमारी के बारे में। सबसे बड़ा अलमिया ये कि एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, उसमें अलामत होती नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेरी रिसर्च के मुताबिक हर 6 या 7 में से एक बंदे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और 90% को उसका पता नहीं है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है या वाम है, अगर 22 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है तो उनको किडनी डिजीज़ है। अच्छा, इससे पहले कि मैं दामिया से पहला सवाल करूं, मैं डॉक्टर साहब के बारे में एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जो है अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और किडनी की अवेयरनेस के लिए बाकायदा वीडियोस देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि जहाँ पे आप इतने लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, इनके चैनल को भी कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है और मुफ्त में हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। चलें जी, दामिया ये बताइए कि माशाल्लाह जितनी आपकी उम्र है उतने ही सालों से गा रही हैं। पहली बात तो ये आपने कहा कि मैं इतनी सी थी एंड देन मैं उससे बड़ी हुई, उससे बड़ी, मैं अभी उससे बड़ी हुई हूँ। मैं एक्सट्रीम 3rd पोजीशन पे नहीं गई हाँ, हूँ। वो मैंने ऐसी फ्लो में कह दिया। या और 8 years इट्स बिन। अच्छा। हाँ जी, एंड अभी भी काम कर रही हूँ और एट द एज ऑफ 17 आई डिड कोक स्टूडियो। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास एज अ प्लेबैक सिंगर। हाँ जी। बन आपके पास कौन सी किधर सिंगी है? आपके पास लाइनें लगी हुई हैं प्लेबैक सिंगिंग की और इतने टॉप वो ड्रामे की आप ओएसटी गा रही हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है सैयद नूर साहब की, तेरे बाजरे दी राखी, yes. उसमें भी आपने गाना गाया। Yes. तो कैसा रिस्पॉन्स था? काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छी गई है फिल्म, ईद पे रिलीज हुई है। जी। अच्छा, फ्यूचर में किस फिल्म के लिए गा रही हैं आप? फिल्म्स तो आई डोंट नो, कोई भी मतलब लाइन अप हो सकती है, बट ये ज़रूर है कि मैं अपने गानों पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई ओरिजिनल्स एंड अब आपको मेरे लिखे हुए और कंपोज किए हुए गाने अच्छा, मैं ना निम्रा से कह रहा था कि दामिया बहुत अच्छा लाइव गा सकती है। जी, जी। निम्रा मान नहीं रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हें आज मैं ना शो में ये चीज़ साबित करूंगा कि दामिया जो है ना वो लाइव ही बहुत अच्छा गुनगुनाती है। जरा साबित करके बताएं इनको, बताएं जरा आप कितना अच्छा लाइव गुनगुनाती साबित हैं। कीजिए। बहुत सी तालियां। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? सिर्फ गुलूकारों के गुर्दे खतरे में नहीं रहते मियां, यहाँ हमेशा शायरों के गुर्दे भी जमहूरियत की तरह हमेशा खतरे में ही रहते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई स्पेसिफिक वजह है, सारे ही पाकिस्तानी और साउथ। लेकिन सर मियां इसी बात पानी पे आमद यार, हो चुकी पानी है। साफ पीते हैं कि नहीं पीते? तो इसी बात पे आमद हुई है ना हमें। क्या आमद हुई है, सुनाइए आप। गुर्दाए गम में तेरा नाम ना आने देंगे, अपने गुर्दों को किसी काम ना आने देंगे। मैं पिला तू मुझे मुफ्त डायलिसिस से न डर, साकिया तुझ पे हम इल्जाम ना आने देंगे। अरे वाह, अरे वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, बैठिए नहा के आओ तो जफ्फी भी डाल लें वो। गुर्दे पे तो डॉक्टर साहब से जफ्फी बनती है, डालिए हमारे, ठीक है। नहीं नहीं, इधर आ जा, साथ में डॉक्टर जफ्फी साहब वाला। आपस की बात है अच्छा, वैसे। असल में ऐसे देख के पता नहीं चलता कि इनके गुर्दे ठीक हैं कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। सर नहीं, मैं ऐसे- टेस्ट- मैं ऐसे टेस्ट देख आपको के, करवा देता हूं, ऐसे- ये ऐसे- देखिए। ये जिन्होंने कहा किसी काम ना आने देंगे, इससे मैं एग्री करता हूँ कि हर जो इंसान है, जितने लोग हैं पाकिस्तान में, सबके पास 2 गुर्दे हैं और आपको चाहिए सिर्फ एक। इफ़ एवरीबॉडी स्टार्ट्स डोनेटिंग 1 किडनी, एक गुर्दा डोनेट कर दें तो आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा बिल्कुल, और सर अगर दूसरा एक जो हो वो भी खराब हो जाए फिर क्या करे कोई? क्योंकि दे गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ टेस्ट और पता चल जाता है कि इनमें कोई हेल्थ इशू तो नहीं है।
तो एक गुर्दा डोनेट करने से जो जिसको मिलता है उसकी तो ज़िंदगी बच जाती है, वो डायलिसिस से बच जाता है, और देने वाले को बिलीव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपना एक गुर्दा जो है वो काम में लाएं। इस वक्त एक पेशेंट भी जो है हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा। अच्छा, ये डिजीज जो है ये अचानक हुई आपको या थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा ब्रीफ? जी, मुझे आज से तकरीबन 5 साल पहले ना अचानक ही मुझे वॉमिटिंग और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। अच्छा। तो समझ नहीं आ रही थी, हम काफ़ी डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, मेडिसिन लें, स्टमक ख़राब है, वो मतलब हमें ये चीज़ें बताते रहे हैं। एमरजेंसी की हालत में मैं फिर जिना हॉस्पिटल वहाँ एडमिट रही हूँ, फिर वहाँ टेस्ट हुए सारे, सर ने चेक किए। इस वक्त क्या स्टेज है आपकी? इस टाइम मैं डायलिसिस पे ही हूँ, लेकिन इस टाइम ज़रा मैं दूसरे किस्म की डायलिसिस कर रही हूँ जो कि घर पे करते हैं। फातिमा की सिर्फ मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू वोंट बिलीव कि इस वक्त वाइल सिटिंग इन द ऑडियंस इनका डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, राइट नो शी इज़ ऑन डायलिसिस। ओके। कोई मशीन अटैच नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई सुइयाँ नहीं लगी हुई। करंटली इनका जिस्म डायलिसिस कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इतनी प्रोटेक्शन दी। आपके 2 गुर्दे हैं, देयर आर 2 किडनीज, और ट्रांसप्लांट से आप ले सकते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन एक 3rd किडनी भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपके पेट के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर, उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जो डायलिसिस फिल्टर का काम करती है। तो इनका वो वाला हम यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त इसने ये किया हुआ है कि इसने पेरिटोनियल कैथीटर के थ्रू पेट में थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, 1-1.5 लीटर, और वो फील भी नहीं होता, वो इधर उधर चला जाता है। तो इस वक्त इनके जिस्म में खून की सफाई हो रही है। आज की इस नशिस्त का फ़ायदा ये हुआ है कि इस तरह का डायलिसिस से भी इंसान कैसी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। तो बहुत सी ताली होनी चाहिए फातिमा के लिए। मैं तो सारे लोगों को ये कहूँगा, गुर्दे को रहने दो, गुर्दों को बचाओ। आहा, गुर्दों को रहने दो, गुर्दों को बचाओ। ऊंचा। गुर्दे को कुछ हुआ तो खेल मुक जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ख़वातीन और हज़रात, इस तौबा पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए कि हमारे जो डॉक्टर शफीक चीमा साहब हैं, उनको तो अमेरिका में बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड दिया गया, डिक्लेयर किया गया। आपकी तालीम और स्पेशलाइजेशन आपकी कहाँ से किया? एक्चुअली जैसे शेर के बच्चे को शिकार की तरबियत नहीं ना दी जाती, हाँ, इसी तरह मुझे भी हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। क्या मतलब? क्या मतलब? अब्बा जी हड्डियां जोड़ना कम करते सन, अच्छा। अम्मी जी दाइयां दा कम करते सी, इसलिए मेडिकल मेरी नस नस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੇ। नहीं तो फिर की होना सी भाई? ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਕਨੋमिस्ट ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जब कोई मतलब खूबसूरत चेहरा खवातीन फीमेल आपके पास आए किडनी की पेन के साथ, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? इनका दिल करता है यार कभी मैं नू अपना गुर्दा दे दे। अच्छा दामिया, ये बताइए कि किस एज में आपको ये डायग्नोज हुआ कि आप सिंगर बन सकती हैं? At the age of 12, professionally. और ये कितने साल पुरानी बात है? ये मेरा मैथ्स इतना अच्छा भी नहीं है, मैं वो गिन के भी नहीं बता सकती पहली बात। अंदाज़ा। नहीं, आपको डायरेक्ट पूछ लेता, मसला नहीं है। 22। अच्छा ये बताइए, घर वालों की सपोर्ट थी आपको? Yes, of course. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, that of course. I think जितना भी मैंने अभी तक काम किया है, it's because of my parents, my father. He supported me till now. और आज भी आप देखें he's तो सिंगर over बनने here. का फैसले जो है आपकी अब्बा जी की अदालत में चैलेंज नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल, बल्कि उन्होंने मुझे आगे लेके आए हैं और अभी तक मुझे कहते हैं कि बेटा तुम इतना काम नहीं करिए, अभी और करो, अभी ये करो, वो करो। या तो ये कहने का मकसद ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन तमाम फादर्स को जो कि अपने बच्चों को जो टैलेंट अल्लाह ने उनको दिया होता है, कुदरत ने उनको दिया होता है, उसमें उनको काम करने की इजाज़त देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने यहाँ पे लड़कों के लिए कुछ और लड़कियों के लिए कुछ और। तो मेरा ख्याल है कि वो फादर जो है वो इस वक्त यहाँ बैठे भी हुए हैं, फारूक साहब, इनके लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए कि इन्होंने एक अच्छे टैलेंट को ना सिर्फ ये नहीं सोचा कि ये बेटी है तो इसको नहीं गाना चाहिए, अगर उसमें टैलेंट है तो उसको मौका मिलना चाहिए। दामिया को देख के एक आमद हो चुकी है, अगर कहें तो रैपिड आपको सुनाते हैं।
जल्दी। बात नहीं वो क्रीम में, जो बात है लोशन में। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। अब तक कितनी फिल्मों में माशाल्लाह आप गा चुकी हैं? I cannot even count. I don't remember the number as well. But I think कोई 20-25 maybe. I'm not sure. But मैंने जितने गाने गाए आज तक 87 तक तो पहुंच गए हैं. Okay. Yeah. Very nice. For movies, for OSTs और अपने काम और ISPR, Navy, whatever. कभी आपको एक्टिंग का शौक हुआ कि आपको किसी ने कहा कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? बहुत डायरेक्टर्स ने मुझे ये कहा है कि you should do acting. तो क्या वो आवाज आपको सुनाई नहीं दी? वो सुनाई देती है बट जितना मेरा पैशन सिंगिंग में है, इट्स नॉट इन एक्टिंग. आई डोंट थिंक सो आई एम अ सिंगर. आई थिंक आई एम अ परफॉर्मर. हम गलत सोच रहे हैं कि आप सिंगर हैं? मैं एक प्रॉपर पैकेज हूँ एंटरटेनमेंट का. सो ओके ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ क्या? मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी. नहीं इंज नहीं, थोड़ा जिहा डांस. मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, उतों माली परेशानी. मैं ते मेरा दिल बर जानी, उतों माली परेशानी. महंगाई दा आया तूफान, बिजली दा भी बहरान. मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, ए हुकूमत होने जानी. वाकई ऐसा लग नहीं रहा जैसे शहबाज शरीफ साहब की दिल की आवाज जो है ना आप गा रहे हैं? हाँ ये सही बात कह रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे एक बताइए कि क्या सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जब वो हमें फील हो और हमें ये ध्यान करना चाहिए कि किडनीज जो हैं वो डेंजर जोन में जा चुकी हैं? थोड़ा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट. इस पर ये कि डेंजरस जोन में जाने ना दें. अच्छा. मेरा मैसेज ये है कि 18 ईयर से जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है या उनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, तो उनको अपना सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए. Okay. क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. तो किसी दर्द का वेट ना करें, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट करें. सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट है, पता चल जाता है. और वहाँ से फिर अगर आप बर वक्त तशखीस हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाता है, फिर इलाज स्टेज तक वापसी की उम्मीद होती है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस हैं. जो पहली 3 स्टेजेस हैं ना उसमें आप रिवर्स कर सकते हैं, वापसी हो सकती है. जब स्टेज 4 और 5 में जाते हैं तो फिर ये बीमारी ऐसी है कि वंस इट स्टार्ट्स तो इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग. खुदा ना खास्ता अगर हार्ट फेल हो जाता तो कोई ट्रांसप्लांट नहीं है. गुर्दे तो आपके पेरेंट्स के पास भी 2 हैं, सिबलिंग्स के पास भी 2 हैं. आपका डायलिसिस हो सकता है, पेरिटोनियल हो सकता है. जितना वैसे गुर्दों का जिक्र हो गया, मेरा खाने को जी जा रहा है. वो टकाटक हो जाए डॉक्टर साहब. कभी आपने वैसे खाए हैं? अकेले गुर्दे खाने को दिल कर रहा है. नहीं तेनू मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ. क्या? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, दुनिया के हर मुल्क ने. फिर अमेरिका ने सिर्फ पेशेंट को जवाब नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे दिया. मैं कहता हूँ जी उस मरीज को पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दिया, फिर वो मेरे पास आया, फिर तुसी की कीता? मैं भी जवाब देता. डॉक्टर साहब देखा ये गया कि सियासतदानों के गुर्दे ज्यादा मजबूत होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. सियासतदानों का जिस तरह का लाइफस्टाइल है और इनमें भी शुगर का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का उतना ही इंसिडेंस है. एक बात बताइए कि जब भी इन सियासतदानों पे केसेस बनते हैं, ये नैब पे जाते हैं, इनको दिल की बीमारी लगती है ज्यादा, गुर्दे की नहीं लगती? दिल की ये कि जब चेस्ट पेन कहते हैं ना, देयर इज नो वे फॉर यू टू प्रूव कि ये पेन है ना, वो कह रहा है, तो कोई टेस्ट ऐसा नहीं है कि नैब की जो जेल है या जो वहाँ पे जो माहौल है वो सिर्फ दिल पे असर करती है, गुर्दे पे असर नहीं करती. ऐसा गुर्दे पे भी उतना ही असर करती है. चेस्ट पेन काइंड ऑफ ज़्यादा सीरियस कंसिडर होती है. ये भी लैक ऑफ अवेयरनेस है. मुल्क के किसी वजीर आजम को आपने टेस्ट किया हो, आपके पास आपका पेशेंट के तौर पे आया, कोई वजीर आजम आया आपके पास? नहीं. डॉक्टर साहब की नई के अंदर ही हाँ. हाय हाय, आज किस कदर गुर्दे बेहतर काम कर रहे हैं कि आमद पे आमद होए जा रही है. जी फरमाइए. खैर करे अल्लाह खैर. हाय हाय, अर्ज किया है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है,
पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, गुर्दों को महफूज बनाया जा सकता है। गुर्दा हो जाए फेल तो ना कर गम प्यारे, एक गुर्दे से काम चलाया जा सकता है। मैं पिछली भी दो डाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वाकई आपने बहुत ही अच्छा शेयर किया। वाह वाह वाह। दाद उस शख्स को देनी चाहिए जिसने ये शेर लिखा है। इसी पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी कहांगा अपने लोगों ਨੂੰ कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और अताई डॉक्टर को परहेज करो तो साइड पे जाओ। बिल्कुल। किसी अच्छे डॉक्टर को जाके जान बचाओ। बिल्कुल सही बात है। सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? अताई डॉक्टरों से परहेज करो, यानी कि इन जैसे डॉक्टरों से परहेज करो और इन जैसे डॉक्टरों के पास जाओ। अगर मेरे लिए इशारा ना करता तो तेरे बरादरी च नक नहीं सी रहना। नहीं, सच्ची बात है। संगे मरमर दे गोंगलू वर्गा मुंह। ठीक है, जो मर्जी कर लो, मेरा है संगे मरमर के गोंगलू जैसा मुंह, फिर क्या करना है तुमने? तुमने मुझे अताई क्यों कहा? ये जो हमने हर घर के अंदर एक मेडिकल स्टोर खुला होता है, हर ड्रॉ के अंदर मेडिसिन से भरमार हुई होती है और हम पेनाडोल और पेन किलर और इस तरह की दवाइयां इस कदर खाते हैं कि जिस वक्त उसकी जरूरत पड़ती है फिर हमारे बॉडी को आदत पड़ चुकी होती है, फिर वो असर नहीं करती। इसलिए जिसका काम उसी को साजे। तो देखते हैं सर, हमारे सुपर चुपर जो मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, 4 ऑप्शन, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। सवाल ये कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी चीज जो है वो बेहद जरूरी है? ऑप्शन नंबर 1 दिल, ऑप्शन नंबर 2 दिमाग, ऑप्शन नंबर 3 गुर्दे, या ऑप्शन नंबर 4 बैंक बैलेंस? दिल। दिल ज्यादा जरूरी है। बैंक बैलेंस ना हो तो गुर्दे काम कर देते हैं। बैंक बैलेंस ना हो तो गुर्दे काम करते हैं, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई रखें। और अगर दिमाग ना भी हो तो इंसान डॉक्टर बन नहीं जाता है। ऐसे ही हम पे ब्लेम है कि हम ज्यादा फीस लेते हैं। मैं तो गलियां च जाके भी ऐलान किया है कि लोहे दियां ले लेनी जुत्तियां तो ऑपरेशन करा लो, टुट्टे मरगाट लोहे तो भी मैं ऑपरेशन कर देना। कराओ तो सही, मेरे को कराना नहीं, मैं की कराया ये गल। अच्छा जी, बीवी की नजर में इनमें से आइडियल हस्बैंड कौन हो सकता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। ऐसा हस्बैंड जो शॉपिंग के लिए पेरिस ले जा सकता हो। ऑप्शन नंबर 2, ऐसा हस्बैंड जो आलीशान बंगला बना के दे सकता हो। ऑप्शन नंबर 3, जो सालगिरह पे एक बहुत ब्रांडेड न्यू कार आपको दे सकता हो। या ऑप्शन नंबर 4, वक्त आने पे वो आपको अपना गुर्दा दे सकता हो। कोई भी नहीं। बीवी की नजर में तो कोई हस्बैंड तो आपको भी बताया, चाहे बंदा टॉप मोस्ट डॉक्टर हो, चाहे एक्टर हो, सब एक बराबर है। बीवी की नजर में तो मुझे लगता है सबको। तुमने मेरे लिए किया क्या है? ये 4 शख्सियत लाइन में लगी हुई हैं कि हमने आपको चेकअप कराना है, क्लिनिक आया। इन चारों में से आप सबसे पहले किसको टिन टिन करेंगे? आजा बेटा तू आजा पहले अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान, एंड ऑप्शन नंबर 4 माहिरा खान। इमरान खान। अब मैं कुछ स्पेशलिटीज के नाम लूंगा, आपने इन्हें गुर्दों के हवाले से कोई भी एहतियाती टिप देनी है कि ये करो, ठीक है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप क्या टिप देंगे, क्या करें वो? खाने पीने का थोड़ा परहेज। गोश्त दे उत्ते, सिरियां दे उत्ते, पायां दे उत्ते, खद्दा दे उत्ते हाथ हौला रखो, ये कहना चाह रहे हैं? वर्कआउट की जरूरत है मियां साहब को? बिल्कुल है। ओके, इनको बताएं इनको क्या जरूरत है। शेख रशीद। शेख रशीद का भी वैसे खाने वाला ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है तो ही इज। और वैसे भी अब एज के इस हिस्से में पहुंच के अब शादी करके क्या करेंगे? क्लोज कर लें कैमरे और बिग शॉट लें डॉक्टर साहब का। मैं चाहता हूं कि ये हम आपके एक्सप्रेशन जो है ना नोट कर लें हमेशा के लिए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल को मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग टेस्ट करा ले कि गुर्दे ऑलरेडी खराब तो नहीं उन्होंने गुर्दे नहीं चेक कराने चाहिए, उन्होंने ना अपनी उर्दू चेक करानी चाहिए क्योंकि उन्होंने मिनट बाद कांपे टांग जाती। ले जी, अब देखते हैं डॉक्टर साहब इस स्पेशलिटी के बारे में क्या जवाब देते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑनेस्ट ही जवाब आएगा। नेक्स्ट स्पेशलिटी मौलाना फजलुर रहमान।
मौलाना फजल रहमान को मेरे ख्याल में 50 किलो वजन कम करना चाहिए। मौलाना साहब, एक बहुत बड़े काबिल डॉक्टर ने आपको ये टिप दी है कि आपको वजन कम करना चाहिए कम से कम 50 किलो। नेक्स्ट पर्सनालिटी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमरान खान। इमरान खान को अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन स्ट्रेस से, टेंशन से, इतनी एग्जर्शन से, जलसों जुलूसों में जाने से भी आपकी अपनी लाइफ इफेक्ट होती है। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली किडनीज पे इफेक्ट करता है। तो आई थिंक ही नीड्स टू रिड्यूस हिज स्ट्रेस लेवल अ बिट। ओके, बहुत ही ताली होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा जी, इनमें से कौन सी ऐसी हीरोइन है जो आपको लगता है कि आपकी आवाज उन पे बहुत सूट करती है? अच्छा। 4 ऑप्शंस, माया अली, सबा कमर, आलिया भट्ट या फिर करीना कपूर। आई थिंक करीना कपूर, या सबा बिकॉज कमर पे वो आपकी फेवरेट बहुत ज्यादा है ना, आपकी आवाज सबा कमर पे सूट नहीं करेगी। आई थिंक सब पे करेगी वैसे तो। इनमें से किस मेल सिंगर के साथ आप ड्यूट गाना चाहेंगी? जी। 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। वेरी टैलेंटेड, वी प्राइड ऑफ हिम, सज्जाद अली। अनदर, पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम, राहत फतेह अली खान। फिर उसके बाद अरिजीत, ऑप्शन नंबर 3, एंड ऑप्शन नंबर 4, आशिक हुसैन जट। अरिजीत सिंह, अरिजीत एंड सिंह। सेकंड आई वुड से उदित नारायण। आई लव है ही नहीं उदित नारायण, मगर मैं जरूर ऐड करना चाहती चार हूँ। ऑप्शन से आप बाहर नहीं निकल सकती। अरिजीत सिंह देन। अरिजीत सिंह, बस ठीक है। अच्छा जी, इनमें से कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि आपको गाना चाहिए था तो आप ज्यादा बेहतर गा सकते? 4 ऑप्शन, मार डाला, मार डाला, ओके, पानी वाला डांस, ये कोई है गाना? पानी वाला डांस, आज ब्लू है पानी पानी वो वाला Alright, पानी वाली। सुन रहा है ना, ओके, गॉट ठीक इट, है, या। और या फिर वे गुजरा वे। नो वे। नहीं सर, बहुत I मशहूर think, गाना है, वे गुजरा। गुजरावे वे मुड़ जावे। जी, आई थिंक जो सिंगर्स ने ऑलरेडी गाया है वो तो अमेजिंग है, और आई वुडंट वांट टू रिप्लेस देम, बट सुन रहा है ना तू, आई वुड सिंग। कौन सी चीज देखकर आप दीवानी हो जाते? 5 ऑप्शन, हाँ जी। सी व्यू, जी। हिल स्टेशन, बारिश, गोलगप्पे, या फिर एक मोटा बड़ी रकम वाला चेक। चेक। देखिए, जरूरत है। चेक बिल्कुल सही जवाब दिया, ताली होनी चाहिए इस पे। भाई, चेक होगा तो सी व्यू जाओगे, हाँ जी। चेक होगा तो हिल स्टेशन जाओगे, चेक होगा तो बारिश में बंदा पकौड़े खा लेगा, और चेक होगा तो गोलगप्पे खाओगे। पैसे मिलेंगे तो 2.5 घंटे बैठ के हम। चलो जी, माहौल को सर थोड़ा चेंज करते हैं। हमने मौसीकी का पहरा बिठाने के लिए हमारे प्रोग्राम में बहुत ही सुरीली और खूबसूरत आवाज आपकी तो बाद में करूंगा, लेकिन वो बैठी हुई है। निम्रा। बहुत ही तालियों में निम्रा मेरा। क्या बात है, आजकल निम्रा जो भी गाती है ना, मुझे हमजा शहबाज पता नहीं क्यों याद आते हैं, और कहते हैं ना रोग लाल है सोनिया। तो हमजा साहब, अगर आपको काबीना नहीं मिल रही तो उसमें रोग लगाने वाली कोई बात नहीं। अगर किस्मत में काबीना ना हो तो सर कुछ नहीं किया जा सकता। इस पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत चाहिएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पे, ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? उसकी वजह ये कि मैंने जब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी कि बिल्किस का शरबत, 3 दिनों में गुर्दे ठीक, 2 दिनों में हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर ठीक, One week में weight loss, 1 वीक में yeah, सारा कुछ, weight loss। वो सब ऐसी कोई भी वो अगर आपको मिलता है थंबनेल, तो वो दैट मीन्स दैट्स नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। तो उससे मुझे ख्याल आया, फिर मैंने ऐसे ही 2-3 वीडियो बना के डाली, तो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो फिर मैंने सर ऑनलाइन ऑपरेशन भी हो सकता है? ऑनलाइन ऑपरेशन है तो रोबोटिक ऑपरेशंस का है। अच्छा, रोबोट के थ्रू कार्डिक सर्जरीज हो रही हैं। रिपोर्ट के थ्रू? तो सर अगर रिपोर्ट के थ्रू सर्जरी हो रही है, ऊपर से लाइट चले जाए फिर? वो तो ऑपरेशन कर रहा है, चलो जी जनरेटर लगा लिया, तो जनरेटर में पेट्रोल जो है ना वो 2 नंबर चला गया, उसके कार्बोरेटर पे कचरा आ गया, प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ यानी हर गल च नुक्स जरूर करना है इसीलिए भाई। हो नहीं सर रही ये है। डॉक्टर मैंने भी एक दफा हकीकत है, आपने भी की है? मैंने भी एक दफा ऑनलाइन ऑपरेशन करने की कोशिश की, फिर केबल वाले ने पैसे नहीं देते, वो कट गया, वो नेट गया नहीं, वो भी बेचारा गया, तो मैं भी गया। सर गुर्दों की पैबंदकारी जो है हमारे यहाँ किस कदर कामयाब है, ये बताइए। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, अगर लीगली, एथिकली, प्रोफेशनली करवाया जाए तो 100% कामयाब है। आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, ये जो गुर्दा इंसान पैसों की खातिर बेच रहा है?
ये भी ले लो, ये फिफड़े भी ले लो, ये गुर्दे भी ले लो, ये फिफड़े भी ले लो, भले छीन लो मुझसे हूँ की रवानी, मगर मुझको लौटा दो वो सस्ता आटा, वो सस्ती सी बिजली, वो पीने का पानी। ले लो गुर्दे भी ले। एक्सक्यूज मी, ये बताइए कौन है आप और ये मुंह उठा के अंदर क्यों चले आए हैं? मैं शहबाज शरीफ हाँ, इतने पुल बनेगा हूँ उठे थे। और भाई कौन है आप? यार मैं एक जरूरतमंद आदमी हाँ, मैं अपने गुर्दे बेचना चाह रहे हैं यार। ले ले, बड़ी आला ऑफर चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री। डॉक्टर साहब गुर्दे बेचने बाय वन और गेट वन फ्री। और बेवकूफ आदमी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इंसान का अगर एक गुर्दा हो तो काम चल सकता है? तुम अपने दोनों गुर्दे बेचना चाह रहे हो? हाँ जी। क्यों? मेरा दिल कर रहा है। तुम्हें ये मशवरा किसने दिया कि दोनों गुर्दे बेच दो अपने? मेरे दिल ने। को खुदा दा खौफ खा, कोई सही मशवरा दे। मैं दिल अपने को रखना ही नहीं, मैं ना तेरे नाल दे गेस्ट नूं दे देना। डॉक्टर साहब की गल कर रहे हैं? नहीं परा भी ध्यान कर। अच्छा खान साहब की गल कर रहे हैं? इधर वाले इन्हां दा ते अपना बंद है, नाल मेरा भी बंद करवाना है। किसको दिल देना तुमने? दिल देना ही पैंदा है। डॉक्टर साहब को सिफारिश ही कर दे। अल्लाह खैर करे। मेरी गल सुनो, मैं गुर्दा बेचना है डॉक्टर साहब, मेरा गुर्दा वका दियो किसी तरीके, प्लीज मेहरबानी। कल बिचों को जेड़ा 10-20 हज़ार लेना जी ले लेना। ये ऑफर आपकी होगी गुर्दा? मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल है ना, तो वहाँ नंबर है। अच्छा। तो मुझे मैसेजेस रूटीन में आते हैं कि मैं अपना बेचना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो आई टेल देम कि वी डोंट बाय गुर्दास। और फिर वो आपको कहते हैं जी बड़ी मजबूरी है, बड़े इश्यूज हैं, ये वो। अच्छा मैं देखिया पाकिस्तान च डॉक्टर चेक करते भी ने ते चेक पाते भी। ये गुर्दे भी ले लो, फिफड़े भी ले लो। Oh my God, you're so loud. Oh my goodness. That is the big tragedy. But I'm here, no worry. अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दामिया का जो फेवरेट सिंगर है हाँ जी। वो आप भी गा सकते हैं? Moonwalk. अब मैं किस डॉक्टर साहब करिए वॉक। ये मुझे से भी क्या डेंजरस ऐने कोई आंदी है मेनू। ओके भाई आपका काम नहीं हो सकता, आपको किसी ने गलत जगह भेज दिया, चले जाइए, दफा हो जाइए, अपने प्रोग्राम खत्म करें। गुर्दे में मैं फिर ना ही समझा। आहो नहीं नहीं बाय बाय। Okay, see you again next time. Only on metro station. गुर्दे भी ले लो, फिफड़े भी ले लो। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। दामिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमने एक कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश थी तंज़ो मज़ाक की तरफ से कि इस मज़ाक में, इस हंसी में हम आपको कोई काम की बात भी बता सकें। तो जाने से पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि दामिया जैसी ज़बरदस्त परफॉर्मर हमारे पास मौजूद हो और हम आपकी तालियों की गूंज में उन्हें दावत ना दें। इसी पे हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे आपकी बहुत सी तालियों में दामिया फारूक।